तो दोस्तों देखा आपने बागे फिरदौस की जो ट्रैफिक है ये हमेशा से ऐसी थी, ऐसी है और शायद आगे भी ऐसी ही रहेगी, कौन जाने। तो हमने यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से, कुछ रिक्शे वालों से और ट्रैफिक पुलिस से जब बात की तो पता ये चला कि ट्रैफिक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं जल्दी जाने के चक्कर में। दूसरा रीज़न ये है कि रोड पर लोग अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्क करके ऐसे ही चले जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह वो है रोड वाइंडिंग। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं ये रोड जैसा था 20 साल पहले आज भी वैसे का वैसा ही है। लोगों के पास गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, लोगों की आबादी बढ़ गई, मगर रोड वैसे का वैसा ही है। तो रोड वाइडनिंग क्यों नहीं हो रही आखिर यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बागे फिरदौस के पास जो ब्रिज स्टार्ट होता है दामन नाके की तरफ जाने के लिए। और इस तरफ मेरे पीछे आप देखिए, ज़रा कैमरा घुमा के ज़रा दिखाइए कि किस तरह से बागे फिरदौस पर जो ट्रैफिक होती है ये डेली का है, ये डेली का है। कुछ कहना चाहेंगे भाई ट्रैफिक के बारे में? ट्रैफिक तो बहुत होता है भाई, इधर रोज का हमेशा ट्रैफिक रहता है। रोज का है? रोज आप रोज यहाँ से आते हैं? रोज का है, रोज आता है हमारा। क्या लगता है क्यों होता है ट्रैफिक, क्या वजह है? ये देख रहे क्या सब? अच्छा, ये रोड की वजह से, ठीक है। तो अभी जो रिक्शे वाले भाई साहब ने बताया कि ये जो रोड है, रोड की वजह से जो है वो ट्रैफिक हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे तो दिन ब दिन जो है आबादी बढ़ते जा रही है, लोगों के पास गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, शहर के अंदर गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, मगर जो रोड वाइडनिंग है कि रोड चौड़ा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो ट्रैफिक का मसला तो होगा ही, क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है और रोड की जो चौड़ाई है, वो लंबाई है, वो अगर नहीं बढ़ रही है तो ट्रैफिक का जो मसला है वो आखिर हल कैसे होगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि हमारे जो एरिया के जो चहीते नेता लोग हैं, इस शहर के जो सियासतदान लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि जब रोड वाइडनिंग की बात आती है तो उनके अंडर में जो वोट बैंक होता है ना, तो वो क्या होता है कि वो उसको तोड़ने की बजाय उनको सपोर्ट करते हैं और उनको तोड़ने नहीं दिया जाता। फिर क्या होता है कि बिना तोड़े ही आरसीसी रोड बना दी जाती है और जो ट्रैफिक का मसला है वो हल होने की बजाय वो और बढ़ता हुआ नज़र आता है। जैसा कि आप इस तरफ देख लीजिए, मेरे इतराफ में दिखाइए ज़रा आप। ये पूरा एरिया दिखाते हुए चलिए कि जो बागे फिरदौस के सामने से ये जो ट्रैफिक जो हो रही है ये कंटिन्यू, और ये आज का मसला नहीं है, ये डेली रूटीन का यही मसला है, डेली का यही प्रॉब्लम है। अगर आप सोचिए कि यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजरना चाहे या कोई फायर ब्रिगेड अगर यहाँ से गुजरना चाहे तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इस रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुँच पाएंगे टाइम टू टाइम? दूसरी बात, यहाँ रास्ते में ही एक सिराज हॉस्पिटल है, अगर इस तरफ से किसी को आना है इस वक्त में तो यकीनन अगर वो पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो ज़रूर उसकी मौत हो सकती है। इस तरफ दिखाइए, यहाँ पर यहाँ पर दो दो तीन तीन आरटीओ होने के बावजूद भी ये कंडीशन है यहाँ पर कि कंटिन्यू ट्रैफिक यहाँ पर रहती है। कौन सा बंदा किस तरफ से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। जिसकी जहाँ से मर्ज़ी आती है, जहाँ से समझ में आता है वो उस तरफ से आता है और उस तरफ से जाता है। बीच में भी आपने देखा होगा कि भिवंडी ईस्ट के जो आमदार है रईस शेख साहब, उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया था कि यहाँ पर जो ट्रैफिक हो रही है उसको लेकर उन्होंने कुछ मीटिंग बैठाई थी कि यहाँ पर जो ट्रैफिक हो रही है उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन अब तक फ़िलहाल कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया। आप मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ पर कंटिन्यू ट्रैफिक, इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर भी कंटिन्यू ट्रैफिक। आखिर ये ट्रैफिक का मसला हल कैसे होगा? ये हमारे रिक्शे वाले भाई साहब जो बागे फिरदौस पर ही रिक्शा लगाते हैं, उनसे जानते हैं। वो कंटिन्यू यहीं पर रहते हैं, उनका जो रिक्शे का भाड़ा है वो यहीं से शुरू होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। बताइए भैया, जो ट्रैफिक जो इतनी सारी होती है उसकी वजह क्या है? यहाँ जो है ज़्यादातर का 4 व्हीलर रिक्शा वाले और बाइक वाले तो सबसे ज़्यादा राउंड साइड ही चलते हैं। रॉन्ग साइड, जैसे कि ये भाई साहब भी अभी रॉन्ग से ही आ रहे, देखिए एक वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, अभी एक वहाँ देखिए ये भाई साहब भी रॉन्ग से आ रहे हैं। राउंड साइड वालों को मना करने में गाली गलौज, झगड़ा माल पे उतर हो जाते हैं और रुकने को तैयार नहीं होते। हवलदार को भी धक्का धुक्की दे दिया करते हैं। अच्छा, इतना तक करते हैं? हवलदार के भी कहने पे ही नहीं मानते, इसके लिए कहीं से भी घुसते, इसलिए कोई बोलता नहीं। ये सिर्फ भिवंडी के अंदर ही होता है कि भिवंडी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्शे वाले, बाइक वाले, कार वाले, उनको अगर मर्जी आती है ना तो वो रॉन्ग साइड लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर यही लोग मुंबई जाते हैं ना तो कानून फॉलो करते हैं। तो भिवंडी में वो कानून फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है, फट से वो रॉन्ग एरिया में जाएंगे और अपनी गाड़ी घुसाएंगे और फिर क्या होगा, पीछे एक लंबी ट्रैफिक हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं।
एक आम नागरिक भी हमारे साथ है और उनसे जानते हैं कि क्या वजह है ट्रैफिक की यहाँ पर बागे फिरदौस में। बताइए भाई, क्या वजह है यहाँ पर? सबसे पहले वजह यह है कि जो दुकान के सामने बाइक वगैरह लगाए हैं, ये इसको सबसे पहले हटाना चाहिए। दूसरी वजह ट्रैफिक की ये रहती है कि जो रॉन्ग साइड से लोग चलते हैं, पब्लिक चलने की जगह फुटपाथ पे लोग बाइक लगाते हैं, चलने की जगह नहीं, रॉन्ग साइड से आते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ट्रैफिक वाले कितना रुकाएंगे गाड़ी को? वो लोग तो बराबर निकलते हैं, टर्न मारने वाले रुकते नहीं हैं। ट्रैफिक वाले को धमकी देते हैं, घुस जाते हैं बीच में, चलती गाड़ी जाम। आरटीओ वाले की भी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता, पब्लिक सुनती नहीं, बाइक वाले, रिक्शे वाले, कार वाले, कोई नहीं सुनता। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि चलो एक तो एक मसला हो गया, दूसरा मसला रोड हमारे यहाँ चौड़ा नहीं है कहीं पर भी अगर देखा जाए तो क्या लगता है, क्या रोड चौड़ा ना होने की वजह से भी ट्रैफिक होती है कि नहीं? नहीं, रोड चौड़ा होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए। ब्रिज इधर बागे फिरदौस के बाद तो जरूर होना चाहिए, एकदम जाम हो जाता है, ये साइड भी और ये साइड दोनों तरफ जाम हो जाता है। इतनी बड़ी ब्रिज चालू कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी को छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा ब्रिज बनाने की ज़रूरत क्या थी उनको, जिसमें बड़ी गाड़ी नीचे से जा रही है। ये इसमें दो कारण है। बड़ी गाड़ी नीचे से नहीं छोड़ने की वजह क्या है कि ट्रैफिक वाले को पैसा नहीं मिलता है, नीचे से जाने से उनको नाका का एंट्री मिलती है, और बड़ी गाड़ी ऊपर से निकल जाएगी तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ मेन बात कोई सोचता नहीं है, समझे? अगर आपके इख्तियार में होता तो आप क्या करते? मेरे इख्तियार में तो इतना करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा करके ब्रिज बनाए तो बैरिकेड क्यों लगाए? ले, बड़ी गाड़ी छोड़ो ना ऊपर से। ये एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि इतना बड़ा ब्रिज बनाने के बावजूद भी बड़ी गाड़ियां उस पर से जा नहीं सकती। सारी बड़ी गाड़ी जो है जाने वाली वो नीचे से ही जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और बड़ी गाड़ियां भी ऐसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, बड़ा वो ट्रक होता है और जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, वो सब यहाँ से गुजरते हैं। एक एक कंटेनर 3-3, 4-4 गाड़ी की जगह ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसको डाइवर्ट करने का क्या सोल्यूशन है? मतलब ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो शहर में से ना जाते हुए वो अगर ब्रिज पे से जाए तो शायद जो नीचे की जो ट्रैफिक हो रही है वो शायद ना हो। बराबर भाई? ओके, बराबर, एकदम सही बात है। दूसरी बात दीजिए ना, इतना सिटी में एंट्री दिए है, हमेशा कंटेनर चल रही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही, इसी को दिन रात चल रही है ऐसा? और क्या है, वैसा अभी कितना टाइम हुआ कंटेनर चल रहा है? 9 बज रहा है। हाँ, तो 9 के बाद एंट्री देना चाहिए बड़ी गाड़ी का। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं यहाँ। जी, भाई ने भी एक बात सही कही कि बड़ी गाड़ियाँ, आप दिखाइए, ये देखिए, ये जो बड़े जो कंटेनर जो यहाँ से गुजर रहे हैं, आखिर इन कंटेनरों को शहर के अंदर आने की परमिशन कौन दे रहा है कि इतना बड़ा कंटेनर ये शहर के अंदर से लेकर जा रहे हैं? क्या इनका कोई टाइम टेबल नहीं है कि भाई ये बड़े कंटेनर इस टाइम से इस टाइम तक ही शहर के अंदर चले ताकि जो ट्रैफिक का मसला है वो हल हो? थोड़ा सा और पास में आइए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रोड पर ही लोग अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है वो रोड पर ही इस तरीके की अगर पार्किंग कर जाएंगे तो फिर आखिर ये ट्रैफिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? दिखाइए ये पूरी ट्रैफिक दिखा ना, ये देखिए, ये बड़ी 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियाँ जो है आप देखिए, इस तरीके से अगर लोग अपनी गाड़ियों को रोड पर पार्क करेंगे, जबकि यहाँ पर ना तो पार्किंग लिखा है और ना ही नो पार्किंग लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं रोड पर। दोस्तों, हमारी भिवंडी की पब्लिक ऐसी है कि जल्दी जाने के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि हम लोग किस वे से जा रहे हैं, हमारा जो लेन है वो प्रॉपर है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि उनको जल्दी पहुंचना होता है तो वो ना राइट देखेंगे ना रॉन्ग देखेंगे, वो अपनी गाड़ी को घुसा देते हैं। अब यही लोग जब मुंबई जाना होता है इनका, थाना जाना होता है इनका, तो यही लोग बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक का होता है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। फिर चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना लगी हो मुंबई के अंदर, उनको खड़ा होना पड़ता है। तो जब यही लोग जब वहाँ पे जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जब वहाँ पर फॉलो करते हैं, तो यही भिवंडी वाले यहाँ रहकर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं करते? 2 मिनट अगर वो रुक जाएंगे, सही ढंग से अगर वो गाड़ी चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है वो होगी। क्योंकि अभी हम जब से यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग से जा रहे हैं, उनका जाने का तरीका रास्ता कुछ और है, लेकिन वो जा कहीं और से रहे, उनको बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है। आप यहीं रहते हैं भाई? जी, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये जो बागे फिरदौस पे डेली की जो ट्रैफिक है, क्या लगता है आपको क्यों होती है? ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, चौराहे हैं, और सब लोग अपने आप से जो है टर्निंग लेते रहते हैं विदाउट एनी। आपसे मतलब का मतलब जिसका जो दिल आता है, इसका जो मन करता है, एक बंदा आएगा वो भी क्रॉस करने लगता है, ठीक है, पूरा ट्रैफिक बंद कर देता है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक फ्लाईओवर टाइप का छोटा सा बनना चाहिए। फ्लाईओवर तो है, देखिए ना, उसकी वजह से कितनी ट्रैफिक हो रही है। फुट ओवर ब्रिज टाइप का होना चाहिए एक।
ठीक है, जो कि जस्ट मेरा पर्सनल सजेशन है, लेकिन वो एक अच्छा जो मैं देखता हूँ, जितनी बार यहाँ पे आते हैं उतना बार जो है वो प्रॉब्लम फेस करना है आपको। 2-4 मिनट 5 मिनट बिना खड़े हुए आप जा नहीं सकते। इस बारे में क्या बोलूँ, यहाँ पे लगे हुए पुलिस वाले अपना कम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और रही बात ट्रैफिक की, दोनों तरफ ब्रिज उतरी हुई है, समझ रहे हो ना आप, दोनों तरफ ब्रिज उतरी है, वहाँ से गाड़ी उतर रही है, वहाँ से छोटी गाड़ी उतर रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो लगना ही लगना है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई साहब अभी हमारे बोले 2 मिनट 4 मिनट ट्रैफिक में मायने नहीं रखता, लोग घंटों खड़े हैं ट्रैफिक का। मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ पर तो आधा घंटा कभी लोग खड़े रहते हैं। अरे तो भाई साहब मैंने बोल रहा हूँ ना, उधर से ब्रिज उतरी है, इधर से ब्रिज उतरी है। आपको नहीं लगता कि रोड अगर चौड़ा होगा तो ब्रिज उतरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, रोड अगर चौड़ा होएगा तो, लेकिन रोड चौड़ा होएगा कैसे? वही तो जानना चाहते हैं कि कैसे होगा रोड चौड़ा? रोड चौड़ा होएगा कैसे? आवाम पब्लिक ऑब्जेक्शन लेगी नहीं, और जो थोड़ा पावरफुल हो वो अपने पावर का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो क्या घंटा पाव होएगा कुछ? पावर का कैसे फ़ायदा उठा रहे कि नहीं हो रहा, मतलब वो रोड चौड़ा होने नहीं दे रहे ऐसा? सर मैं अभी न्यूज़ पे मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा, समझ रहे हो? मैं ठहरा आम आदमी, मिडिल क्लास। मैं इसलिए आम आदमी से ही पूछ रहा हूँ। सुनो, मैं ठहरा मिडिल क्लास आदमी, अभी मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लोगे तो तुम तो चले जाओगे। मैं आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी आपकी राय जानना चाहता हूँ। आम आदमी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, टेंशन मत लो आप बिंदास बोलो, आपको क्या बोलना है? अरे मेरे को किसी का डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। बात वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं जानना चाहता हूँ कि रोड वाइडनिंग अगर होती है यहाँ पर, ये अभी 1 लेन 2 लेन है, अगर यहाँ पर 3 या 4 लेन होता है तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक होगा यहाँ पर कि नहीं होगा? ट्रैफिक नहीं होएगा। बढ़ना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए। कैसे होगा भाई? तो फिर कैसे होगा? हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दुकान वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे? फिर दुकान वाले का को आप पहले पब्लिक ऑब्जेक्शन लेगी, फिर दुकान वाले हटाएंगे। हाँ भाई इनकी बात भी कहीं ना कहीं, इनकी बातों से भी ये लग रहा है कि रोड वाइडनिंग जो है यहाँ पर, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि रोड पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अगर रोड वाइडनिंग आएगी तो पहले उन दुकानों को हटाना पड़ेगा। अब अगर उन दुकानों को हटाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन दुकान वालों का कनेक्शन हमारे नेताजी से निकल आता है, फिर नेताजी अपने वोट बैंक के चक्कर में उस दुकान को हटाने नहीं देंगे, और जब वो दुकान हटेगी नहीं तो फिर रोड वाइडनिंग होगी कैसे? बराबर। लेकिन भाई हमारे पुलिस वाले साहब जब से खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत राहत है यहाँ पे। हाँ, ये लोग पूरा राहत है, वो फुल हमारा जो है ना सपोर्ट करते हैं, और ना फोकट किसी को हैरान करते हैं। बराबर है, वो तो हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले बाकायदा अपना काम तो कर ही रहे, लेकिन जो आज के भिवंडी के ड्राइवर हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा घाई होती है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पर खड़े होकर उसको बाकायदा हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकना पड़ता है, फिर भी रोकते नहीं। कहाँ रोकेंगे? एकदम रोड की नोक पर ले आकर गाड़ी रोकते हैं। भाई कौन सा तरीका है भाई? गाड़ी यहाँ साइड में रोको ताकि जो गाड़ियाँ आ रही है जा रही है वो आसानी से पार हो जाए। एकदम नोक पर ले आकर गाड़ी रोकेंगे, फिर उनके पीछे और जिस तरीके से आप देखिए, ये देखिए भाई साहब को दिखाई दे रहा, इनको इतनी घाई है जाने की जिसकी कोई इंतहा नहीं। बताओ, वो गाड़ी पार हुई नहीं अभी। बताइए, ये जो ट्रैफिक होता है यहाँ पर बागे फिरदौस की रोड पर आने जाने वालों का, इसके बारे में क्या ख्याल आपका होता है? असल में यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स है ना, उसको यहाँ पे रात में 10 के बाद छोड़ना चाहिए। यहाँ पे अलाउड नहीं है सुबह 8 से 10 बजे तक, लेकिन 10 से पहले ही हैवी व्हीकल छोड़। अलाउड नहीं है? हाँ, तो 8 से 10 बजे तक का अलाउड नहीं है, 10 के बाद अलाउड है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये कंटेनर बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं। हाँ, वो अलाउड नहीं है, लेकिन वो आते हैं। हाँ, तो इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा ये है कि थोड़ा सा पब्लिक को भी चाहिए, जिस तरीके से थाने, यही पब्लिक थाने जाती है तो बराबर रूल फॉलो करने लगती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे थोड़े से भी ट्रैफिक होती है तो लोग रॉन्ग साइड आ जाती है, रॉन्ग साइड आने की वजह से आमने सामने हो जाते हैं, तो कई घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसको सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया भाई। तो कुछ आम नागरिक हमारे पास बागे फिरदौस के पास मौजूद है, ट्रैफिक के ताल्लुक से ही इनसे भी जानेंगे कि ये क्या सोच रखते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड। बताइए भाई। ये भिवंडी ट्रैफिक का मसला ऐसा है कि अपनी जो वंजरपट्टी ब्रिज है और उस ब्रिज के नीचे जो वहाँ पे सिग्नल लगाया गया है, तो उस सिग्नल में ना मतलब अच्छे खासे हर चीज़ की फैसिलिटी है, पर वहाँ पे ना वो लोग गाड़ी स्टॉप करते नहीं है। सबको घाई रहती है, सबको जल्दी रहती है, रिक्शा हो, बाइक हो, टैक्सी हो, जो भी गाड़ी वहाँ पे उतरती है
तो मतलब वहाँ पे ना सिग्नल लगाया, फिर भी वहाँ पे कोई स्टॉप नहीं लगा था। मतलब भिवंडी के अंदर कोई फैसिलिटी दी क्या? ऐसा है, ये लगता है हमें क्या यहाँ पे सबको समझना चाहिए और एक दूसरे को हैंडल करना चाहिए। जो यहाँ पे भिवंडी की जो ट्रैफिक सिग्नल है और जो ट्रैफिक हवलदार है, तो उनको भी थोड़ा समझ के लेकर चलना चाहिए अपना। वो तो हम देख रहे हैं, वो तो समझ के लेकर चलते हैं, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि ट्रैफिक सिग्नल जब लगता है ना तो लोग रुकते नहीं है। वजह जब किसी से पूछो, अरे मुझे बहुत जल्दी से निकलना है, ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। हाँ, तो वो उनको जो गाड़ी लेके जाने वाले तो उनको समझना चाहिए, थोड़ा रुक के आराम से जाना चाहिए, क्योंकि सबको जाना है। अगर खुदा ना खास्ता गलती किसी एक्सीडेंट हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? हाँ। एक चीज़ है, जो एक कहावत है, दुर्घटना से देरी भली। तो अगर लोग सिग्नल फॉलो नहीं करते या वो जल्दी जाने के चक्कर में अगर वो रॉन्ग साइड से जाते हैं और खुदा ना खास्ता किसी बड़ी गाड़ी से उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जान जाने का ख़तरा है उसके अंदर। लेकिन लोग ये चीज़ नहीं समझते और बाकायदा वहाँ से बड़ी तेज़ी से गुजरने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि थोड़ा देर हो जाएगा चलेगा, लेकिन इतनी घाई ना करे, वरना कुछ ना कुछ हादसा उनके साथ हो सकता है। तो बागे फिरदौस पर जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है आरटीओ की, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। सर इधर गाड़ी रुका सकता है लेकिन आदमी नहीं रुका सकता है। गाड़ियाँ आप रुकाते तो गाड़ी वाले रुकते हैं? हाँ, पूरा गाड़ी वाले रुकते हैं सर। तो फिर क्या वजह है, इतनी ट्रैफिक क्यों होती है? पब्लिक जा रहे थे, उसको अपन फॉलो करने का, उसको जाने का रास्ता दे। मैं ये देख रहा हूँ कंटिन्यू कि आप कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर लोगों को रुकाते हैं, लेकिन देखिए भी वो पब्लिक वो इस तरीके से लोग जाते हैं, लोग सुन हाथ देता नहीं, रुकते तो क्या करेंगे? नहीं रुकते। नहीं रुकते। क्या वजह है, क्यों नहीं रुकते उनका, क्या लगता है आपको? देखो सर, इधर है ना, हम इधर है खड़े, लेकिन वो नहीं रुकते, क्या करेंगे? लेकिन क्या करो? आप अपने ऊपर ये कंप्लेन करते हैं कि मतलब हम तो ट्रैफिक, हम तो सेवा करते हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पर ये एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है कि ये यहाँ पर कर रहे सर, क्या करेंगे? ये अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे इनका भी कहना ऐसा है जल्दी नहीं जा सकता है, जब खाली हो जाए तो नहीं जा सकता है। कितने बजे तक ड्यूटी आपकी? ड्यूटी तो खत्म हुआ, लेकिन नहीं जा सकता, जब ट्रैफिक खत्म तो बाद में जाएंगे। तो देखिए आप इनकी भी तकलीफ समझिए कि इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से जो यहाँ पर ये ड्यूटी कर रहे हैं, जब तक ये ट्रैफिक खत्म नहीं होगी इनकी ड्यूटी खत्म नहीं होगी। 10 बजे 11 बजे तक नहीं जा सकते। 10-11 बजे तक डेली आप यहाँ पर रहते हैं? रहना पड़ेगा सर, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम। देखो लोग किस तरीके से लोग एक दूसरे में घुसे हुए रहते हैं आपस में, किस तरीके से लोग रोड को क्रॉस करते हैं। देखिए ज़रा, देखिए बड़ी गाड़ी कैसे यहाँ से न जाते हुए वहाँ से जा रही है। ये साहब को दिखाओ ज़रा, ये साहब देखिए, ये बाइक वाले भाई साहब को देखिए आप, ये किस तरीके से ब्रिज के ऊपर से आकर यहाँ ये इस साइड से रॉन्ग मारते हुए जा रहे हैं, जबकि ये देखिए इनको किस तरीके से ये रॉन्ग में लोग जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऊपर से मोबाइल पर भी मोबाइल में बात करते हुए जा रहे हैं। बताओ, यहाँ पे जो ओवरलोड गाड़ी है, जैसे यहाँ पे नासिक बाईपास है, गुजरात बाईपास हाईवे, उसके जो गाड़ियाँ आने जाने वाली है उनके लिए जो ब्रिज होना चाहिए ओवरलोड के लिए, बराबर। जो ओवरलोड गाड़ियाँ बार ब्रिज ऊपर से चला जाए, बराबर, नीचे से जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक नहीं होगा, वो आसानी से, बराबर। एक दूसरी चीज़ वो ये ट्रैफिक होने की सबसे बड़ी वजह कि अगर आप देखेंगे तो शहर के अंदर जो नासिक हाईवे है और हमारा जो बाईपास हाईवे, यहाँ पर जो गाड़ियाँ जाती हैं वो अक्सर आप देखेंगे हैवी व्हीकल्स जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो यहीं से जाती हैं। यहाँ से जाने की सबसे बढ़िया ये जो ब्रिज बना हुआ है बागे फिरदौस के पास, ये वाला, और बड़ी गाड़ी चढ़ती तो है लेकिन इसके ऊपर चढ़ती नहीं क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है। इतने करोड़ रुपए खर्च करके ये ब्रिज बनाए और फिर 9-9.5 करोड़ रुपया खर्च करके उसकी रिपेयरिंग हुई, लेकिन अभी तक सिवाय छोटी गाड़ियों के बड़ी गाड़ी उस पर जा ही नहीं सकती। तो फिर ऐसा ब्रिज बनाने का फ़ायदा क्या कि जो ट्रैफिक का मसला हल ही ना कर सके। बेहतर तो ये होता कि ये ब्रिज को बनाते ही ना। अगर ये ब्रिज बनाया है तो किस लिए बनाया है? छोटी गाड़ियाँ तो वैसे भी ट्रैफिक नहीं करती, ट्रैफिक तो बड़ी गाड़ियाँ ही करती है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से ना जाते हुए सारी नीचे से जाती हैं। एक भाई साहब ने तो यहाँ तक के कहा कि वो बड़ी गाड़ियों को ऊपर से इसलिए नहीं जाने देते कि वो वहाँ पर कल्याण नाके पर उनका कुछ रोकड़ा पानी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, बड़ी गाड़ियों को ऊपर जाने से क्यों मना किया जा रहा है जबकि ब्रिज बनी हुई है। या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि उस ब्रिज को इस ब्रिज में मिला दिया जाए ताकि जो गाड़ी वहाँ से आ रही है वो सीधा सीधा इधर से निकलकर सीधा शहर के बाहर चली जाए, वो शहर के अंदर रुके ही ना। तो दोस्तों देखा आपने बागे फिरदौस की जो ट्रैफिक है
ये हमेशा से ऐसी थी, ऐसी है और शायद आगे भी ऐसी ही रहेगी, कौन जाने। तो हमने यहाँ पर कुछ लोकल लोगों से, कुछ रिक्शे वालों से और ट्रैफिक पुलिस से जब बात की तो पता ये चला कि ट्रैफिक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं जल्दी जाने के चक्कर में। दूसरा रीज़न ये है कि रोड पर लोग अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्क करके ऐसे ही चले जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह वो है रोड वाइंडिंग। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं ये रोड जैसा था 20 साल पहले आज भी वैसे का वैसा ही है। लोगों के पास गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, लोगों की आबादी बढ़ गई, मगर रोड वैसे का वैसा ही है। तो रोड वाइडनिंग क्यों नहीं हो रही आखिर यहाँ पर? क्या हमारे जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि रोड वाइडनिंग यहाँ पर कितनी ज़रूरी है? रोड वाइडनिंग होती भी है तो कैसी होती है? अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी तोड़ फोड़ का मामला आता है तो किसी न किसी का कनेक्शन किसी न किसी नेता से निकलता है, जिसकी वजह से वो जब तोड़ फोड़ की बात आती है तो वो तोड़ फोड़ रुक जाता है। फिर बदले में क्या होता है कि वहाँ उतना हिस्सा छोड़कर, जो रोड वाइडनिंग में आता है उतना हिस्सा छोड़कर बाकी के रोड को आरसीसी बना दिया जाता है और फिर वो मामला हमेशा का वैसे ही रहता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का मसला है वो कभी हल होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ये मसला किस तरीके से सॉल्व होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए और क्या रीज़न है आप हमें वो ही बताइए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।